साथियों, विचार और वस्तु की जिस दौड़ में आज पूरा समाज उलझ गया है, भौतिकता की जिस चमक ने सबको अंधे कर रखा है, उस दौड़ की कोई मंजिल नहीं। इस भौतिकता की दौड़ में समाज दिशा विहीन हो जाता है। भौतिक विज्ञान का ये अर्थ नहीं होना चाहिए कि हम अपने अंतर विज्ञान को भूल जाएं। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का संबंध मानवीय जीवन का आधार है, और यही ज्ञान हम भारतीयों को आत्मशक्ति और श्रेष्ठता देता है। यही रहस्य राम के जीवन में है, यही रहस्य गीता ज्ञान में है। निर्विकार, निर्लिप्त, निरहंकारी रहते हुए निस्वार्थ कर्म करना। आज के आधुनिक युग में पृथ्वी पर अनेकों देश अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के संरक्षण को नजरअंदाज करके विनाश की तरफ जा रहे हैं। मानवता भूलता जा रहा है। हिंसा, अपराध, षड्यंत्र दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। पूरे विश्व पर आतंक और भय का साया व्याप्त है। ऐसे में भारत की इस दिव्य भूमि पर रहने वाले सनातन वंशियों को एक महान संकल्प के साथ स्वयं को पुनर्जीवित करना होगा। अपनी आत्मा को साकार करके स्वयं का रक्षण करना और पूरे विश्व को शांति, न्याय, सदाचार का रास्ता दिखाना इस भूमि की परंपरा है। ये बुद्ध और राम की भूमि है, ये कृष्ण और महावीर की भूमि है, ये ऋषियों मुनियों तपस्वियों की भूमि है, ये सूफी संतों की भूमि है, ये गुरु नानक देव और कबीर की भूमि है। आत्म जागरण से राष्ट्र जागरण अभियान का इस प्रकल्प का प्रथम तल है स्वयं को पूर्णता से निर्मित करना, एकांत में आत्म साधना करना, अपने भीतर आत्म तत्व से रूबरू होकर स्वयं को पूर्णतः परिशुद्ध करना, पंच विकार से मुक्त होकर स्वयं को एक दिव्य उपकरण की भांति परिष्कृत करना। ज्ञान से, ध्यान से, योग से, तप से खुद को हर समय निखारते रहना। अपने आत्म संकल्प की ऊर्जा को धार लगाते रहना, तेज करते रहना। इस प्रकल्प का दूसरा तल है समाज में निस्वार्थ, निरहंकार रहते हुए परोपकार एवं सतत सेवा कार्य को अपनी जीवन शैली में शामिल करना। सबके सुख, शांति, समृद्धि में सहायक बनना। अपने कुटुंब के साथ साथ विश्व को भी एक परिवार की भांति जानना, एक कुटुंब की भांति मानना। साथियों, इस जीवन प्रकल्प का तीसरा तल है अपने देश, अपने राष्ट्र और संविधान को सर्वोपरि मानना और उसके नियम, कानून, व्यवस्था और आदेशों का पालन करना। देश की संस्कृति, देश का गौरव और सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने हेतु सदैव तत्पर रहना। और इस प्रकल्प का चौथा तल है कि जो लोग जागृत हैं, चेतनावान हैं, उनका कर्तव्य है
कि समाज को चेतनावान बनाने में, बौद्धिक और आत्मिक विकास में अपना सहयोग दें। जो लोग जीवन के रहस्य को गहनता से समझ लें, उनके लिए आवश्यक है कि वो हर हृदय को ज्ञानवान, प्रज्ञावान, चेतनावान बनाने में अपना समय और ऊर्जा का अनुदान करें। यही परम कर्तव्य है। समाज को समर्थ बनाने में जुटे रहें, क्योंकि जीवन का यही एकमात्र उद्देश्य है, स्वयं को जानना और दूसरों को जगाने का आह्वान करना। जागृत समाज ही विश्व समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इस अभियान का 5वां तल है कि उपरोक्त वर्णित सभी बातों का सही से संचालन हो। इसके लिए जो लोग इस सेवा कार्य में लगे हैं, वो संगठित होकर अपने घरों में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में सभी लोगों को जोड़कर रखें और एक ऊर्जावान सामाजिक चेतना अभियान की तरफ बढ़ें। नियमित ध्यान, योग, ज्ञान और चेतना कार्य चलता रहे, इसके लिए साप्ताहिक कार्यक्रम के आयोजन करें। इस पुनीत कार्य में सम्मिलित होने के लिए हर वर्ग, संप्रदाय, सभी लोगों को शामिल होने के लिए प्रेरित करें। साथियों, हमारे पूर्वजों ने स्वयं को परम तत्व से एकाकार करके संपूर्ण प्रकृति, समस्त ब्रह्मांड से सामंजस्य बनाकर जीवन को प्रकृति का चेतना पुष्प बनाकर पूरे संसार के मानव जगत को एक जागृत सहज जीवन जीने का रास्ता दिखाया है। जीवन का परम उद्देश्य स्वयं को संसार में खो देने का नहीं है, बल्कि स्वयं को ढूंढकर पा लेना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। यदि वस्तुओं और सुविधाओं में स्वयं को उलझाकर हमने इस संसार में खो दिया, तो मानवता की बड़ी हानि होगी। भगवान राम ने वनवास में रहकर भी सारी सुविधाओं से सुसज्जित दुराचारी रावण का अंत कर दिया। आत्मबल और संकल्प ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज आवश्यकता है कि हम अपनी पुरातन, सनातन, प्रकृति प्रदत्त जीवन व्यवस्था को गहनता से अपने हृदय में धारण करें। सत्य, न्याय, सदाचार, आत्मबल, धैर्य और अंतर प्रेम में संसार की सारी शक्तियां छुपी हैं। जो मौन से, ध्यान से एकाग्र होकर स्वयं को जीत लेते हैं, वो संसार की हर लड़ाई, प्रत्येक संघर्ष में विजयी होते हैं। यदि हम स्वयं को अपनी मानवीय सनातन धरोहर से जोड़कर पूर्णतः शुद्ध कर लेते हैं, परिपक्व कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, स्वयं को हृदय से, सच्चे अंतर्भाव से प्रकृति का अंग मानकर सहजता धारण कर लेते हैं, तो प्रकृति का दैवीय संरक्षण प्राप्त होगा। ईश्वर की कृपा के फूल बरसेंगे और हमारा ये गौरवशाली भारत देश पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा। हर नर में नारायण बसे, हर रूप में बसे हैं राम। हर नर में नारायण बसे, हर रूप में बसे हैं राम। हर रूप कृष्ण मुरारी है, हर शब्द में गीता ज्ञान। हर रूप में नारायण बसे, हर रूप में बसे हैं राम। हर रूप कृष्ण मुरारी है, हर शब्द में गीता ज्ञान। हर हृदय अमृत की खान है, हर दिल में बसे हैं राम। हर हृदय अमृत की खान है, हर दिल में बसे हैं राम।
तू विश्वरूप सत्यगामी कर्मयोगी, सत्य सनातन तेरी पहचान, सत्य सनातन तेरी पहचान। शुभाशीष। जय हिंद, जय भारत।